कोलकाता रेप केस पर रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उसने इंडिया में बढ़ती हुई रेप केसेस का कॉजेज बताया है कि क्यों हो रहा है इतना रेप, आखिर इसकी वजह क्या है। और उसने ये भी बताया कि इससे कैसे बचा जाए, इंडिया में बढ़ रही रेप केसेस को कैसे रोका जाए, जिसमें से मैं 2 पॉइंट पर बात करना चाहूंगा। एक पॉइंट से मैं बहुत ही स्ट्रांगली अग्री करता हूँ, लेकिन दूसरा पॉइंट से मैं डिसअग्री करता हूँ। मुझे ध्रुव राठी की वो पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पहला पॉइंट है रेप केसेस रोकने के बारे में, समाज से गाली गलौज को खत्म करना। पर इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में भी गालियों की भरमार है। ना केवल मेल बल्कि फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ऐसी मां बहन की गालियां देती हैं जो सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज करती हैं। दोस्तों के साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में भी कई सारे लोग ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम बात बन गई है। कुछ लोग ये गुस्से में करते हैं तो कुछ लोग मजाक में करते हैं, लेकिन ये सब करने से रेप कल्चर नॉर्मलाइज होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ध्रुव राठी ने इस पॉइंट को उठाया, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ही तेजी से गाली गलौज बढ़ रहा है। लड़का लड़की को गाली दे रहा है, लड़की लड़का को गाली दे रही है। लोग अब गाली को कम्युनिकेशन का पार्ट मानने लगे हैं। अरे गाली थोड़ी है, तो इमोशन है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। बिना गाली का बात ही नहीं करते हैं, लेकिन कोई अनजान बंदा अगर उन्हें गाली दे दे तो फिर उन्हें बुरा लग जाता है। जो शब्द ये लोग एक दूसरे की माँ और बहन के बारे में बोल रहे होते हैं, उस पर वो जरा एक बार गौर तो करें कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के माँ बाप और बहन को गाली देते हैं तो आपने अपनी माँ बाप और बहन को गाली दिया, क्योंकि सामने वाला बंदा भी आपको गाली देगा। वो आपको दुआ तो देगा नहीं, वो भी आपको गाली दिया। इसका मतलब आपने खुद अपनी माँ बाप और बहन को गाली दिया। लेकिन आजकल बहुत सारे मुसलमान लोग भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो गाली गलौज को हमें समाज से हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे माहौल बहुत ही गंदा हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है रेप कॉजेज से। ध्रुव राठी ने कहा कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठी कंडीशन जो कि सबसे कॉमन विक्टिम ब्लेमिंग है कि रेप गलत तो है लेकिन लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये एक बार फिर से बिल्कुल ही बकवास आर्ग्यूमेंट है। इतना बकवास आर्ग्यूमेंट, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत से लोगों के मन में, समाज में यही आर्ग्यूमेंट बना रहता है, अटक गया है उनके मन में कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, यही कारण हो। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि रेप के पीछे 100% गलती रेपिस्ट की ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं, इंसान के शक्ल में हैवान भी घूम रहे हैं, तो आपको भी खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे अनुसार सभी लड़कियों को अपने बॉडी को कवर करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मर्द को अपनी बीवी के अलावा किसी भी गैर लड़की और औरत की तरफ देखने की भी इजाजत नहीं है, ताकि उसके दिल में कुछ गलत ख्यालात ना आ जाए। और दूसरी तरफ लड़कियों को भी बोला गया है कि खुद को ढकें, खुद को कवर करें, ताकि किसी की गंदी नजर उन पर ना पड़े और रिस्क एकदम ही खत्म हो जाए। तो मर्द को भी बोला गया है कि अपनी नजरों को झुकाए, और औरतों को भी बोला गया है कि खुद को कवर करें। यहाँ तक कि लड़कियों को यह भी बोला गया है कि किसी भी गैर मर्द से नरमी से बात ना करें, ताकि उसके दिल में कोई रोग ना हो और वो कोई उम्मीद ना पैदा कर ले। कुछ लोगों को ये गलत लगता है, लेकिन देख लो, जिस देश में इस्लामिक कानून है वहाँ पर रेप केसेस बहुत ही कम होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर। ये बात मुझे ध्रुव राठी की पसंद नहीं आई थी, तो मैंने अपनी बात रखी। खुदा हम लोगों से बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।